देखते हैं नर्वस सिस्टम। उसमें देखते हैं पहले हाइड्रोसिफेलस के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। CSF जो होता है फ्लूइड होता है कहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच। और ये CSF कौन बनाता है, तो कोरोइड प्लेक्सिस। और इसमें कितना लेयर होता है, तो ऑल 4 लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या है, कोरोइडल प्लेक्सिस जो होता है एक्टिवली सीक्रेट करता है CSF in relation to ventricle of the brain, lateral ventricle of the right and left। और उसके बाद क्या करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर, क्या है इंटरवेंट्रिकुलर, क्या है फोरामेन ऑफ, क्या है मुनरो, क्या है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मुनरो, जो ये करेगा थर्ड वेंट्रिकल पर ये भेजता है और यहाँ से आएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में क्या है, एडियू डक्ट ऑफ सिल्वस, जिसको क्या बोलते हैं, और क्या है सेरिब्रल एक्विडक्ट। और थर्ड से फोर्थ पे आ जाएगा। उसके बाद सब आर्केनोइड स्पेस होता है थ्रो किसके, फोरामेन ऑफ, क्या है मेजेंडल और फोरामेन ऑफ लस्का ऑन बोथ साइड। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, बाई एडिंग विलाई और आर्केनोइड ग्रेनुलेशन CSF और गेट्स ड्रेनेज इनटू सुपीरियर सेजाइटल, ठीक है, ड्यूरेलन वेनस साइनस। देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोसिफेलस जो होता है इसमें इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन प्रोडक्शन, क्या है प्रोडक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। इम्बैलेंस हो जाता है प्रोडक्शन, ठीक है, क्या है इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF के बीच ड्यू टू माल फॉर्मेशन, ट्यूमर, इन्फेक्शन और हेमरेज के कारण। ठीक है, याद रखना है 20 ml पर आवर CSF का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अप्रॉक्स 500 ml पर डे, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। टाइप और क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। क्या है कम्युनिकेटिंग होता है, और दूसरा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। और कॉज इसका क्या होता है, मोस्ट कॉमन स्टेनोसिस के वजह से, एट्रेसिया ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस, जिसमें CSF का फ्लो कम हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, क्या है मेटासिस के वजह से भी हो सकता है। डेंडी वाकर माल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, डेंडी वाकर माल फॉर्मेशन में फोरामेन ऑफ लस्का का इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्या है फोरामेन ऑफ लस्का का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, फोरामेन ऑफ मेंडम, क्या है, और फोरामेन ऑफ लस्का, इसमें एट्रेसिया हो जाएगा तो CSF है सब आर्केनोइड स्पेस में नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। क्या है अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन जो होता है, अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन या फिर सेरिबेलर टॉन्सिल। अर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन जिसको सेरिबेलर टॉन्सिल बोलते हैं, जिसको क्या इसमें क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ सेरिबेलम हो जाता है, सेरिबेलम का प्रोट्रूजन हो जाता है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ CSF हो जाएगा। और ये देखने को मिलता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में। अब नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, जिसको क्या बोलते हैं, क्या है जिसमें नो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसिफेलस होता है ये। इसमें इन्फेक्शन के वजह से जैसे मेनिंजाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फाइब्रोसिस और आर्केनोइड विलाइस में देखने को मिलता है। नो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। हेमरेज के कारण हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो मिक्स हो जाएगा CSF में, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा CSF का। ठीक है, इंक्रीज ICP देखने को मिलेगा और हाइड्रोसिफेलस ये करा देगा। असेसमेंट करेंगे हाइड्रोसिफेलस में इन यंगल चिल्ड्रेन में जो लेस देन 80 मंथ में है, उसमें हेड सरकम्फ्रेंस बढ़ जाएगा। नॉर्मल होता है 33 से 35 सेंटीमीटर,
तो इसमें इंक्रीज हेड सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगा। मेसवेन साइन जिसको क्रैकपॉट साइन बोलते हैं, ये देखने को मिलता है जब क्या है, जब परकशन ऑफ हेड को करेंगे तो मेसवेन साइन और क्रैकपॉट साइन देखने को मिलता है हाइड्रोसिफेलस में। डायलेटेड सूचर देखने को मिलेगा, ये डज नॉट क्लोज, ये डज नॉट क्लोज ही नहीं हो पाता है, तो डायलेटेड सूचर देखने को मिलता है। बल्जिंग इंटीरियर फोंटानेल देखने को मिलता है, याद रखना है डायलेटेड सूचर होता है, ठीक है, और बल्जिंग इंटीरियर फोंटानेल देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी में, और डिप्रेस हो जाता है डिहाइड्रेशन में इंटीरियर फोंटानेल, ठीक है। अब देखते हैं डायलेटेड स्काल्प वेन देखने को मिलता है, डायलेटेड स्पेशली जब क्राइंग करेगा बच्चे तो डायलेटेड स्काल्प वेन। सनसेट आई देखने को मिलता है, फ्रंटल बूजिंग देखने को मिलेगा, फ्रंटल बूजिंग। उसके बाद क्या है, पेप्लिडीमा, ठीक है, कहाँ स्वेलिंग होगा ऑप्टिक नर्व पे, ठीक है, तो पेप्लिडीमा देखने को मिलेगा। तो ये देख ले, फिर से देखते हैं। हेड सरकमफ्रेंस बढ़ा हुआ रहता है इसमें, मेसवेन साइन जिसको क्रैकपॉट साइन बोलते हैं, डायलेटेड सूचर जो क्लोज नहीं होगा, बल्जिंग इंटीरियर फोंटानल देखने को मिलता है, डायलेटेड स्काल्प वेन देखने को मिलेगा जब बच्चा रोएगा, सनसेट आई हो जाएगा, फ्रंटल बूजिंग हो जाएगा और पेप्लिडीमा देखने को मिलेगा। और देखते हैं ओल्डर चाइल्ड में, देखते हैं ओल्डर चाइल्ड में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, हेडेक होगा, लेथार्जी होगा बच्चा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, एटेक्सिया हो जाएगा, एटेक्सिया में पुअर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है, निस्टैग्मस देखने को मिलता है जिसमें इनवॉलेंट्री आई बॉल मूवमेंट होता है। तो क्या क्या देखने को मिलता है, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया है, लेथार्जी है, इरिटेबिलिटी है, एटेक्सिया होता है, पुअर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल ड्यूरिंग मूवमेंट, निस्टैग्मस हो जाता है, इनवॉलेंट्री आई बॉल मूवमेंट, हाई पिच कराई करेगा बच्चा, सीजर देखने को मिलेगा। तो नोजिया वोमिटिंग सीजर क्या है, हेडेक, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, एटेक्सिया, निस्टैग्मस और हाई पिच कराई और सीजर देखने को मिलता है ओल्डर चाइल्ड में। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन करेंगे तो स्कल एक्सरे करते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं इसमें, सीटी स्कैन, एमआरआई, वेंट्रिकुलो पेरिटो क्या है, वेंट्रिकुलोग्राफी करते हैं। ये नोट यूज क्या है, नोट यूज क्या है, इसको क्या है, नोट यूज क्या है, नाउ अ डे इसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो वेंट्रिकुलोग्राफी अभी यूज नहीं करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका, तो एसीटा क्या है, एसीटाजोलामाइड देते हैं, एसीटाजोलामाइड देते हैं 50 mg पर kg पर डे देते हैं, एसीटाजोलामाइड देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट है 50 mg पर kg पर डे देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिमूव कर देना ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ CSF या डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सिस, ठीक है। तो स्टंटिंग इसमें मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट होता है, याद रखना है स्टंटिंग जो होता है इसमें मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट किया जाता है हाइड्रोसिफेलस में, ये बाईपास कर देता है, ठीक है, या फिर मिनिमाइज या रिमूव कर देता है ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे CSF जो ड्रेनेज होता है फ्रॉम वेंट्रिकल से। और ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस में ये किया जाता है शंटिंग। और टाइप देखते हैं शंटिंग, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट है, ये मोस्ट कॉमन यूज होता है। वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट किया जाता है, वेंट्रिकुलो एट्रियल है, वेंट्रिकुलो ठीक है क्या यूरेटर है, वेंट्रिकुलो, ठीक है, मतलब ये सब किया जाता है शंटिंग। अब देखते हैं वेंट्रिकुलो कैथेटर वाला जो रहेगा ये वन वे क्या है, ये वन वे वाल्व होता है, रेडियो ओपेक कैथेटर होता है ये, और ये क्रिएट करता है बर हॉल इन स्कल में कहाँ, पेराइटल एरिया में, और टिप ऑफ वेंट्रिकुलो कैथेटर इन एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में, कहाँ पे, लेटरल वेंट्रिकल में, और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पेराइटल क्या इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैथेटर इन पेरिटोनियल क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, क्या है, इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैथेटर को इन पेरिटोनियल कैथेटर से। और मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, CSF कंपोनेंट जो होता है जिसका एब्जॉर्प्शन या ब्लड, तो क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज है, क्लोराइड है,
मैग्नीशियम है और प्रोटीन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। इसमें ये एक होता है सिलिकॉन कैथेटर जो होता है, इंटर करते हैं एंटीरियर पोर्शन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल देन थ्रू द इंटरनल जुगुलर वेन और इंटर इनटू राइट एट्रियम में। ठीक है, सिलिकॉन कैथेटर इसमें यूज करते हैं। अब देखते हैं क्या वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। ये CSF है, ड्रेन होता है इनटू प्लूरल कैविटी में और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इसमें हाइड्रोसिफेलस में। ठीक है, इसमें थोरैकोसेंटेसिस भी करना पड़ सकता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर चॉइस। ठीक है, अब देखते हैं वेंट्रिकुलो यूरेटर डज नॉट यूज वाइडली बिकॉज इट इज़ लॉस ऑफ CSF बाय यूरिन से। स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक शुड भी यूज किया जाना चाहिए। नर्सिंग केयर क्या करोगे, प्री ऑपरेटिव है, मोनेटर करना है साइन ऑफ इंक्रीज ICP के लिए। याद रखना है मोनेटर करना है, मोनेटर साइन ऑफ इंक्रीज ICP के लिए। ICP जो होता है नॉर्मल होता है न्यूबॉर्न और इन्फेंट में। न्यूबॉर्न और इन्फेंट में जो होता है ना ICP जो नॉर्मल होता है 2 से 6 mm ऑफ Hg होता है। चाइल्ड में होता है 3 से 7 mm ऑफ Hg और एडल्ट में जो होता है कितना 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है, 10 से 15 mm ऑफ Hg। तो याद रखना है नॉर्मल जो होता है 2 से 6 होता है नियोनेट और इन्फेंट में, चाइल्ड में 3 से 7 mm ऑफ Hg होता है और एडल्ट में 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मेंटेन करना है अपने को। ठीक है, फिर क्या है मेंटेन करना है अपने को हेड सरकमफ्रेंस को मोनिटर करते रहना है। ठीक है, क्या है डेली नॉर्मल जो होता है 33 से 35 हो, मेंटेन करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन और क्या है पाल्पेशन करना है एंटीरियर फोंटानल को फॉर बल्जिंग के लिए। मिनिमाइज करना है क्राइम और जेंटली एंड फ्रीक्वेंट है एवरी 1.5 से 2 घंटे में चेंज करना है पोजीशन ऑफ द हेड। पोस्ट ऑपरेटिव मोनिटर करना है हेड सरकमफ्रेंस, फ्लैट पोजीशन देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। याद रखना है फ्लैट पोजीशन देते हैं सुपाइन। ठीक है, नॉन ऑपरेटिव साइड क्या है डू नॉट एलिवेटेड हेड। चेक करना है वाइटल साइन एवरी 15 से 20 मिनट में फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। चेक करना है वाइटल साइंस एवरी 15 से 20 मिनट में ये फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। ठीक है, चेक करना है साइन ऑफ इंक्रीज ICP, मोनिटर करना है इनपेट एंड आउटपुट चार्ट, मेडिकेशन देना है एंटी कन्वर्जेंट, डायरेटिक, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए। और मोस्ट कॉमन इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इसमें इन्फेक्शन क्या होता है शंट के वजह से, स्टेफाइलोकोकस इपीडर्मिडाइस क्या है स्टेफाइलोकोकस डर्मिडिस क्या है स्टेफाइलोकोकस इपीडर्मिडिस। ये शंट के वजह से देखने को मिलेगा, ये मोस्ट कॉमन एजेंट होता है। शंट और माल फॉर्मेशन का साइन हम चेक करेंगे। और इन्फेंट में क्या है, इन्फेंट में है बल्जिंग फोंटानल के लिए हेड और वोमिटिंग, हाई पिच कराई, टोल्डर रहेगा तो हेडेक और एनोरेक्जिया के लिए कॉमनली। इट अगर साइन ऑफ इंक्रीज ICP अगर प्रजेंट है आफ्टर शंटिंग तो नोटिफाई कर देना है डॉक्टर को। अब देखते हैं नेक्स्ट हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या होता है, डिफिनीशन इट इज़ अ पैथोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ द मैकेनिकल फोर्स एट स्कल और मेनिंजियस और ब्रेन में अगर होगा हेड इंजरी। और क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, प्रजेंट डिपेंड ऑन द इंक्रीज ICP लेवल और विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज पे। ठीक है, इंक्रीज ICP पे डिपेंड होगा और कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ उस पे। असेसमेंट करेंगे तो मोस्टली अर्ली साइन जो होगा वो इंक्रीज ICP देखने को मिलता है हेड इंजरी में। नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक है, डिजीनेस है, लेथार्जी है, इरिटेबिलिटी है, ब्लड विजन हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा हेड सरकमफ्रेंस जब लेस देन 80 मंथ का रहेगा बच्चा तो। सनसेट आई हो जाएगा, डायलेटेड स्काल्प वेन है,
हाई पिच कराई करेगा। बल्जिंग एंटेरियर फोंटानेल, बल्जिंग एंटेरियर फोंटानेल देखने को मिलता है क्या है, जब क्या है अर्ली जब इंक्रीज आईसीपी अगर होगा तो उसमें बल्जिंग एंटेरियर फोंटानेल देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी के केस में। तो याद रखना है अर्ली साइन जो होता है हेड इंजरी में इंक्रीज आईसीपी हो जाता है। नोजिया वोमिटिंग हो गया है, हेडेक है, डिजीनेस है, लेथार्जी है, इरिटेबिलिटी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ब्लड विजन है, इंक्रीज हेड क्या है हेड सरकम्फ्रेंस है, सनसेट आई हो, डायलेटेड स्काल्प वेन है, हाई पिच कराई है, बल्जिंग इंटीरियर फोंटानेल देखने को मिलेगा जब अर्ली ये देखने को मिलता है जब इंक्रीज आईसीपी होता है। लेट साइन में इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा और ब्रेन पार्ट डैमेज, ठीक है, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, ठीक है। लेट साइन में इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलता है और ब्रेन पार्ट डैमेज प्लस साथ में ब्रेन पार्ट डैमेज हो जाता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं जीसीएस से, ठीक है। और जीसीएस जो होता है, जीसीएस देख लेते हैं स्कोर। जीसीएस स्कोर में हम 3 स्कोर हम चेक करते हैं। ईवीएम, ठीक है, आई क्या है ईयर, वर्बल और मोटर, ईवीएम, ठीक है। तो आई ओपनिंग में हम देखते हैं अगर रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है। अगर स्पॉन्टेनियस है तो 4 देना है, 2 स्पीच तो 3 देना है, और 2 पेन तो 2, और कोई रिस्पॉन्स नहीं तो 1 देना है। तो याद रखना है आई ओपनिंग में क्या चेक करना है। अगर स्पॉन्टेनियस ओपन कर रहा है तो 4 देना है, अगर 2 स्पीच के द्वारा कर रहा है तो 3, और 2 पेन तो 2, नो रिस्पॉन्स तो देना है 1 स्कोर। अब देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स में मैक्सिमम क्या है 5 होता है। अगर इसमें ओरिएंट टू टाइम, पर्सन और प्लेस से है तो उसमें 5 देना है। कन्फ्यूज हो गया है, कन्फ्यूज तो उसको 4 देना है। इनएप्रोप्रिएट क्या इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है तो 3 देना है। इनकम्प्रहेंसिव साउंड है, इनकम्प्रहेंसिव साउंड तो 2 देना है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1 देना है। याद रखना है वर्बल रिस्पॉन्स में अगर क्या है ओरिएंट है टाइम, पर्सन और प्लेस से तो 5 देना है। कन्फ्यूज है तो 4 देना है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोला है तो 3 देना है। इनकम्प्रहेंसिव साउंड है तो 2, और नो रिस्पॉन्स है तो 1 देना है। अब देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में ओवेज कमांड कर रहा है तो 6 देना है, ठीक है। और मूव टू लोकेलाइज पेन है, मूव टू लोकेलाइज पेन है तो 5 देना है। और फ्लेक्स टू विड्रॉवल फ्रॉम पेन, अगर फ्लेक्स कर रहा है विड्रॉवल फ्रॉम पेन तो 4 देना है, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन बोलते हैं डीकॉर्टिकेट पोजीशन को, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होगा तो। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन है इसमें ये देखने को मिलता है सेरिब्रेट के कंडीशन में, ठीक है, जब क्या है मिड ब्रेन में दिक्कत होगा तो, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 देना है। याद रखना है अगर ओवेज कमांड कर रहा है तो 6 देना है, ठीक है। अगर क्या मूव टू लोकेलाइज पेन कर रहा है, मूव टू लोकेलाइज पेन तो 5 देना है। और फ्लेक्स कर रहा है विड्रॉवल फ्रॉम पेन, फ्लेक्स कर रहा है विड्रॉवल फ्रॉम पेन तो 4। एबनॉर्मल फ्लेक्शन है तो जिसको डीकॉर्टिकेट क्या है डीकॉर्टिकेट बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट पोजिशन। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है जिसको डीसेरिब्रेट बोलते हैं, ठीक है, उसमें 2 देना है। और कोई रिस्पॉन्स नहीं तो 1 देना है। जीसीएस का मिनिमम स्कोर 3 होता है और मैक्सिमम 15 होता है। कैटेगरी देखते हैं, अगर 13 से 15 है तो माइल्ड हेड इंजरी है, और 9 से 12 है तो मॉडरेट हेड इंजरी है, और 3 to 8 है तो ये सीवियर हेडेक को बताता है, और 8 से कम है तो कोमा इन चाइल्ड को बताता है कि, ठीक है। याद रखना है 13 से 15 है तो माइल्ड हेड इंजरी है, 9 से 12 बता रहा है तो क्या है मॉडरेट इंजरी हेड इंजरी है, और 3 से 8 है तो सीवियर हेड इंजरी है। और कोमा 8 से क्या है कोमा इन चाइल्ड में तो 8 से कम हो गया है तो। अब देखते हैं कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है हेड इंजरी में। याद रखना है हेड इंजरी में कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है। कुशिंग ट्राइड क्या होता है, इसमें सिस्टोलिक बीपी बढ़ा रहता है और हार्ट रेट कम हो जाता है तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा, कम हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो याद रखना है कुशिंग ट्राइड में क्या है क्या होता है सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, और क्या हार्ट रेट कम हो जाता है और रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा
ठीक है। इंजरी अगर होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन हो जाएगा, जिसमें पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो क्या होता है, उससे ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा और साथ में इंक्रीज आईसीपी हो जाएगा। और सिस्टोलिक बीपी अगर डायस्टोलिक से ज़्यादा होगा तो इसमें क्या नॉर्मल जो होता है पल्स प्रेशर 40 mm ऑफ एचजी होता है, पल्स प्रेशर नॉर्मल। अगर इस कंडीशन में अगर सिस्टोलिक अगर मान लो कि 150 अगर हो गया, डायस्टोलिक है 90, तो ये 60 mm ऑफ एचजी हो गया, तो बोले तो वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है, वाइड पल्स प्रेशर। और ब्रेडिकार्डिया है हार्ट रेट कम हो जाएगा जब स्टिमुलेशन करोगे बैरो रिसेप्टर, तो वैगल नर्व स्टिमुलेशन हो जाता है और पीएनएस एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट जो होता है इंक्रीज आईसीपी में क्या होता है, इंक्रीज आईसीपी में प्रेशर क्रिएट करता है, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, मतलब कम हो जाता है। एक्स्ट्रा देख लेते हैं, हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, बीपी कम होता है, पल्स बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। कुशिंग ट्राइड में सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट इरेगुलर हो जाता है, वाइड पल्स प्रेशर हो जाता है कुशिंग ट्राइड में। अब देखते हैं डीकॉर्टिकेट पोजीशन क्या होता है, एक्सटेंशन करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को और साथ में फ्लेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ को। और आर्म है, आर्म को रखना है, 4 आर्म को रखना है ऑन चेस्ट पे। और हैंड है, हैंड आर फिस्ट होता है, ठीक है। और साथ में फिस्टेड हैंड आर क्या है, फिस्टेड हैंड आर क्या है, फ्लेक्स्ड हो जाता है, फिस्टेड हैंड फ्लेक्स हो जाता है। जब डैमेज और डिसफंक्शन हो जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो ये डीकॉर्टिकेट पोजीशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं डीसेरिब्रेट पोजीशन। डीसेरिब्रेट पोजीशन है, ये क्या होता है, जब रिजिड हो जाता है, एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़, जब एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन हो जाता है ऑल एक्सट्रीमिटीज़ का, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। जब डिसफंक्शन हो जाता है मिड ब्रेन, तो ये देखने को मिलता है। ठीक है। और क्या होता है, सिविरिटी जो होता है डीसेरिब्रेट का ज़्यादा होता है डीकॉर्टिकेट से। ठीक है। और साथ में एबनॉर्मल प्यूपिल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है ब्राइट लाइट में, ब्राइट अगर लाइट रहेगा तो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और डिम लाइट रहता है तो डायलेटेड हो जाता है। नर्सिंग केयर क्या देखते हैं, याद रखना है हेड इंजरी में मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे, याद रखना है इसमें मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। याद रखना है इसमें मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे हेड इंजरी के केस में। असेस करना है इंजरी ऑफ सर्वाइकल इंजरी प्रजेंट है, देन इमोबलाइज कर देना है नेक को। मोनिटर करना है वाइटल साइन और न्यूरोलॉजिकल साइन को। गिव पेन स्टिमुलेशन टू चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। अगर इंक्रीज आईसीपी प्रजेंट है देन सीजर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तो उसमें हम लूज कर देते हैं, क्या है, लूज ऑफ क्लोथ कर देंगे, राइज कर देंगे साइड रेल को, साइड लाइन पोजीशन देना है और हेड को एलिवेशन करना है और डिम लाइट देना है। अगर इंक्रीज आईसीपी प्रजेंट है तो सीजर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिसमें क्लोथ को लूज कर देते हैं, राइज कर देते हैं साइड रेल को, साइड लाइन पोजीशन देते हैं, हेड एलिवेशन कर देते हैं और डिम लाइट देते हैं। एनपीओ मेंटेन करना है बिकॉज डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये इंक्रीज चांस ऑफ एस्पिरेशन करा देगा। एनपीओ को मेंटेन करना है बिकॉज डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर होगा तो इंक्रीज चांस होगा एस्पिरेशन का। आईवी लाइन मेंटेन करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है। ठीक है। अब देखते हैं एलिवेट कर देंगे हेड ऑफ द बेड, क्या है 15 से 30 डिग्री। ठीक है। नोट कंट्राइंडिकेटेड। चेक करना है कलर ऑफ ड्रेनेज ऑफ ड्रेसिंग, अगर रेड कलर अगर आ रहा है तो ब्लड को बताता है। वाइट क्या होता है, नॉर्मल सीएसएफ कलर जो होता है क्या होता है, वाइट कलरलेस होता है, वाइट कलरलेस होता है। टैपिड स्पॉन्जिंग इफ क्या है फेयर प्रजेंट है तो टैपिड स्पॉन्ज करते हैं इफ क्या है फेयर प्रजेंट। अवॉइड करना है नेजल सक्शन इन हेड इंजरी में, याद रखना है नेजल सक्शन अवॉइड करते हैं इन किसमें, हेड इंजरी के कंडीशन। मेडिकेशन में एसीटाजोला क्या है,
एसिटामिनोफेन देते हैं, टीटी देते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्जेंट। याद रखना है सेडेटिव अवॉइड करते हैं। चेक करते हैं पिपिलरी रिस्पॉन्स इफ अगर एसिम्टोमेटिक है तो मे बी इपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है। सुपाइन पोजीशन इन विच हेड इज मिड लाइन पोजीशन में रखना है सुपाइन में। चेक करना है साइन ऑफ ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, चेक करना है साइन ऑफ ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के लिए, ठीक है, जिसमें डीप रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, वाइड फ्लक्चुएशन इन हार्ट रेट हो जाएगा, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। चेक करना है साइन ऑफ ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट, अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो डीप रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, वाइड फ्लक्चुएशन हार्ट रेट और वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है। देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो होता है ये क्या होता है, ये सीएनएस में दिक्कत होता है सेरिब्रल पाल्सी में, जिसमें लैक ऑफ कंट्रोल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम ऑफ मसल अफेक्ट हो जाता है। इसमें है इट इज़ इम्पेयरमेंट इन मूवमेंट ऑफ पोस्चर ड्यू टू एबनॉर्मल ऑफ पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर ट्रैक में, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी में इम्पेयरमेंट हो जाता है मूवमेंट ऑफ पोस्चर ड्यू टू एबनॉर्मल पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर ट्रैक में, और इट इज़ अ स्टैटिक और नॉन प्रोग्रेसिव डिसीज होता है। ये क्या है, स्टैटिक और नॉन प्रोग्रेसिव डिसीज होता है। रिस्क फैक्टर देखते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरिब्रल पाल्सी जो होता है एस्फेक्सिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरिब्रल पाल्सी है एस्फेक्सिया। एक्यूट हाइपोक्सिया इस्चेमिया है, एब्रॉप्सो प्लेसेंटा, इसमें पार्शियल सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो होता है सप्लाई फीटस में कम हो जाता है, जिसके कारण लीजन देखने को मिलता है फीटल ब्रेन में, और डिसफंक्शन होगा ब्रेन, तो जिसके कारण सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। अरेस्टेड लेबर में देखने को मिलता है। अरेस्टेड लेबर हो गया है, अगर 9 AM में प्रेग्नेंट लेडी आई है, ठीक है, तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करे तो 2 फिंगर डायलेशन हुआ है। फिर 11:30 में चेक किए तो उस टाइम भी टू फिंगर इंसर्ट हो रहा है, तो अरेस्टेड लेबर में, ठीक है। व्हेन लेबर डज नॉट प्रोग्रेस अप टू 2 आवर, लेबर इज डिस्ट्रेस सिचुएशन फॉर क्या फीटस 10 to 12 आवर, टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो अरेस्टेड लेबर में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स हो गया है, इसमें क्या है, कंप्रेस हो जाता है, क्या है अम्लाइकल कोड, जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, जिसमें ब्रेन लीजन देखने को मिलता है, जिसके कारण सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। तो अम्लाइकल कोड सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स के कारण। क्रोनिक हाइपोक्सिया पोस्ट मैच्योरिटी में, अगर 42 वीक के बाद है, एजिंग इफेक्ट होता है प्लेसेंटा का, जिसके कारण एफिशिएंसी ऑफ प्लेसेंटा कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, जिसके कारण लीजन होगा, तो सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिले। ट्विन प्रेगनेंसी है तो प्लेसेंटा तो एक ही है, इसमें क्या हो गया है, ऑक्सीजन का सप्लाई होगा दो बच्चे में होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, तो उसके कारण सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। अब देखते हैं इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया के कंडीशन में। इसमें क्या है, हाइपरटेंशन अगर होगा मदर में तो वैजोस्पाज्म हो जाए, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा मदर में, और फीटस में भी कम हो जाएगा, जिसके कारण सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। इन्फेक्शन है, रूबेला है, मेनिंजाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, CMV है। मेडिसिन और ड्रग में जैसे कोकीन और हीरोइन का यूज ज़्यादा कर रहा है, सेडेटिव, ये ऑक्सीजन को क्या है, ऑक्सीजन क्या कमी हो जाता है मदर में, जिसके कारण फीटस में भी कम हो जाएगा, और फिर सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलेगा। इंट्राक्रेनियल हेमरेज के कारण। अब कॉज देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। तो माइल्ड जो होता है ओनली फाइन मोटर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, माइल्ड में ओनली फाइन मोटर इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉडरेट में ग्रॉस और फाइन मोटर इन्वॉल्वमेंट होता है और स्पीच अफेक्ट होता है। मॉडरेट में क्या है, ग्रॉस और मोटर अफेक्ट होता है और स्पीच में भी प्रॉब्लम होता है। और सीवियर सेरिब्रल पाल्सी में इसे इनेबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटी भी नहीं हो कर पाता है सीवियर
सेरिब्रल पाल्सी में। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी का। पिरामिडल देखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल देखेंगे, फिर मिक्स्ड। तो पिरामिडल क्या है, सेरिब्रल पाल्सी देखते हैं, जिसको स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिया ऑफ मसल देखने को मिलता है। हाइपरटोनिया ऑफ मसल हो जाएगा, टोन बढ़ जाएगा स्पास्टिक में। मोस्ट कॉमन टाइप का सेरिब्रल पाल्सी यही होता है, पिरामिडल, जिसको स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। 60% टोटल केस का ये होता है। ड्यू टू लीजन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन ट्रैक में अगर दिक्कत हुआ है तो। इसका सब टाइप होता है, सब टाइप में क्या है, क्या स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, वन साइड में क्या हो गया, स्पास्टिसिटी हो गया है, इक्वेनस पोस्चर है, टॉ क्या है, टॉ एंड टॉवेल देन हील हो गया है। न क्या है, नेवर क्रॉस क्या है, क्या है, डिक्यूएशन ऑफ पिरामिडल। बी देखते हैं सब टाइप इसका, स्पास्टिक डाइप्लेजिया। स्पास्टिक डाइप्लेजिया में मोस्टली ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है। स्पास्टिक डाइप्लेजिया में मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एंड लिटिल इन्वॉल्वमेंट होता है अपर एक्सट्रीज में। और स्पास्टिक डाइप्लेजिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का। मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी का। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होता है और लिटिल होता है अपर एक्सट्रीमिटीज़। अब देखते हैं स्पास्टिक मोनोप्लेजिया जो होता है, इसमें वन साइड क्या है, इसमें एनी वन एक्सट्रीमिटीज़ में अफेक्ट होगा। स्पास्टिक ट्राइप्लेजिया है, एनी 3 एक्सट्रीमिटीज़। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज़ में एसोसिएटेड होता है ये स्क्लियोसिस के साथ। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है 25%। ये टोटल क्या है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का होता है, जिसमें बेसल गैंग्लियोनिक और सेरिबेलम अफेक्ट होता है। बेसल गैंग्लियोनिक और सेरिबेलम अफेक्ट होता है। ठीक है, और सेरिबेलम है वो बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। मोस्ट क्या है, मोस्टली इसमें हाइपोटोनिया ऑफ मसल हो जाएगा। रिफ्लेक्स जो होता है पुअर और अफेक्ट हो जाएगा। बाविंस्की रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, बाविंस्की रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एग्जाम्पल बाइसेप, ट्राइसेप और पेटेलर। इसका सब टाइप क्या होता है, इसका सब टाइप होता है क्या कोरियो, क्या होता है, कोरियो एथेनोइड, क्या है, एथोइड सेरिब्रल पाल्सी। क्या है, कोरियो एथोइड सेरिब्रल पाल्सी। ये ओनली अपर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है। इसमें है स्लो, रिदमिक और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा। और क्या कोरियो में रैपिड होता है, अनकंट्रोल इरेगुलर मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये अल्टरनेटिव होता है एक दूसरे से। अब देखते हैं एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी में पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल हो जाएगा ड्यूरिंग मूवमेंट। पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा मसल का ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी में पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा मसल का ड्यूरिंग मूवमेंट। तो बैलेंस में भी दिक्कत होगा क्योंकि सेरिबेलम में लीजन हो गया है और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल का ये सिम्टम होता है। और इनर ईयर में भी दिक्कत होगा। क्या है, डिस्टोनिया, डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी में ट्विस्टिंग, डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी में ट्विस्टिंग एंड जर्किंग मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा। लीजन कहाँ पे, बेसल, क्या है, बेसल गैंग्लियन पे। डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी में ट्विस्टिंग एंड जर्किंग मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ लीजन देखने को मिलेगा। कहाँ, बेसल गैंग्लिया। मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी ये 15% होता है। पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों होता है इसमें। स्पास्टिक डाइप्लेजिया और साथ में क्या है, क्रोइड, क्या एथोइड होता है साथ में। अब देखते हैं असेसमेंट करेंगे तो क्या है, टोज वॉकिंग करेगा इक्विनस में। सफलिंग गेट देखने को मिलेगा, आगे झुक के धीरे धीरे चलता है सफलिंग गेट। हैंड का जो डोमिनेंस होगा बिफोर टाइम हो जाएगा, टाइम से पहले हैंड डोमिनेंसी देखने को मिलेगा। कॉर्टिकल थंब देखने को मिलेगा बियॉन्ड 3 मंथ, 3 मंथ के बाद कॉर्टिकल थंब। स्टैंड होगा विदाउट सपोर्ट प्रायर टू नॉर्मल टाइम। स्टैंड वो खड़ा हो जाएगा बच्चा प्रायर टू नॉर्मल टाइम से।
अर्ली क्या है, अर्ली रोल ओवर देखने को मिलेगा इन बेड में। नॉर्मली होता है 3 से 5 महीने में, लेकिन अर्ली रोल ओवर देखने को मिलेगा। क्या है, एक्सट्रीमली इरिटेट रहेगा, फीडिंग डिफिकल्टी, एबनॉर्मल पोस्चर हो जाएगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेंटल विजन और हियरिंग, स्पीच हो जाएगा। लेजी आई हो, परसिस्टेंट प्रीमेटिव रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। परसिस्टेंट सेरिब्रल पाल्सी में परसिस्टेंट प्रीमेटिव रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, याद रखना है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में ईसीजी करते हैं, सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, प्रोवाइड करना है काउंसलिंग टू प्रिवेंट क्या है, टू पेरेंट को प्रमोट करना है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, 3 फिंगर टेक्निक से देना है, और फीडिंग इज इम्पोर्टेंट रेदर दैन टाइम कंज्यूमिंग इन फीडिंग। फीडिंग देना जरूरी है, टाइम में इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, देते रहो। हाइजीन ड्यूरिंग फीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अलाउ करना है फिंगर फूड, प्रॉपर बेड रेस्ट देना है। फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, प्रिवेंट इंजरी से बचाना है। सेरिब्रल पाल्सी में फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी जो होता है प्रिवेंट इंजरी से बचाना है। प्रमोट करना है सेल्फ बॉडी इमेज को। नेक होल्डिंग है, 3 महीने में होता है, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ को ये बताता है। सेरिब्रल पाल्सी हैज़ पुअर मसल स्ट्रेंथ हो जाएगा, पुअर नेक होल्डिंग हो जाएगा, तो ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा, ठीक। असेस करना है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और इंस्ट्रक्ट करना है अकॉर्डिंग टू मेंटल एज, ठीक है। अगर मान लो 10 साल का है तो क्रोनोलॉजी, और 5 साल का है मेंटल, तो इसमें एजुकेट करना है। यूज करना है क्या है, क्या है, यूज करना है मोबाइलाइज डिवाइस जो डिपेंड ऑन चाइल्ड कंडीशन पे। सेमी अपराइट पोजीशन देना है आफ्टर फीडिंग, याद रखना है, सेमी अपराइट पोजीशन देना है आफ्टर फीडिंग। फीडिंग देने के बाद सेमी अपराइट पोजीशन देना है, सेमी अपराइट पोजीशन आफ्टर फीडिंग। इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। मेडिकेशन देना है, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी स्पास्टिक और एंटी कन्वल्जेंट। सेलेक्टिव डोर्सल रिजेक्टोमी करते हैं, इसमें सेलेक्टिव डोर्सल रिजेक्टोमी करते हैं। यूज करते हैं स्पास्टिक, जिससे स्पास्टिसिटी रिड्यूस है और सेरिब्रल पाल्सी का सेवेरिटी भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा जिसमें क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखते हैं। न्यूरल ट्यूब जो होता है क्लोज होता है मिडिल में 21 डेज और कंप्लीट होता है कब, 27 से 28 डेज में। याद रखना है, न्यूरल ट्यूब जो होता है मिडिल 21 डेज में देखने को मिले, और कंप्लीट जो क्लोज होगा 27 से 28 दिन में हो जाता है, ठीक। और डिफिशियंसी होता है फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब। इसमें क्या है, फोलिएट है, वर्क एज कोफैक्टर एंजाइम के तरह वर्क करता है, जो डीएनए सिंथेसिस कराता है, और प्रोटीन सिंसलेशन, जिसमें सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवीजन होगा। और डिफेक्ट क्या, डिफेक्ट देखने को मिलता है इसमें। मोस्ट सीवियर फॉर्म और एंटीडी जो होता है क्या होता है, क्या है मतलब रेचिस, क्या है रेचियासिस। ये क्या होता है, RACHIS और CHISIS, ठीक है। मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है ये, क्या है रेचिस, क्या रेचियासिस। ये कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब डेथ हो जाता है। क्या होता है इसमें, कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब डेथ। इसमें कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब, इसमें डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है, इसीलिए ये डेंजर है। वाल्पोरिक एसिड अगर दे रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओवर यूज कर लिया है, कॉज क्या है, 2 हीट थ्योरी इसमें होता है। 2 हीट थ्योरी क्या है, न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज, इसमें 2 हीट थ्योरी में न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज, और दूसरा है क्लोज न्यूरल ट्यूब रीओपन हो गया है ड्यू टू ट्रोमा के कारण। अब देखते हैं फीटो अल्फा फीटो क्या है, अल्फा फीटो प्रोटीन देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड और मैटरनल ब्लड ये, और मोस्टली हम 14 से 16 वीक में करते हैं। लेवल चेक करते हैं, वेरी करता है। नॉर्मल क्या है 0 से 40 नैनोग्राम पर DL होता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में कम हो जाता है ये अल्फा फीटो प्रोटीन। अब देखते हैं इस कंडीशन में क्या हो गया है, इंक्रीज हो जाता है अल्फा फीटो प्रोटीन, जिसके कारण क्लोजर डिफेक्ट देखने को मिलता है। एंटीडी
हो जाएगा, एनटीडी में बढ़ा हुआ रहता है, ओमसेफेलोसील में, और क्या है गैस्ट्रियासिस में क्या इंक्रीज क्या है देखने को मिलेगा, अल्फा फीटोप्रोटीन। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है चेक करते हैं मोस्टली 14 से 23 वीक के बीच में। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का लेवल बढ़ा रहता है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर ये एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ये बढ़ा रहता है। और मोर देन अगर 4.5 mm क्या है मोल पर लीटर हो गया है, ठीक है, पर यूनिट पर ml, ठीक है। देखते हैं स्पाइनल बाइफिडा क्या होता है, देखते हैं स्पाइनल बाइफिडा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन विच पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमिना ऑफ वन वर्टिब्रल फेल टू फ्यूज विथ एनोदर, ठीक है, एनोदर, ठीक है, विद या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल बाइफिडा है, इसमें माल फॉर्मेशन हो जाता है स्पाइन का, कहाँ पे, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमिना ऑफ वन वर्टिब्रा है फेल टू फ्यूज विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कोड। और ये है क्या है 1000 लाइव बर्थ में एक को देखने को मिलता है, ठीक है। साइट जो होता है मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो लंबोसेक्रल रीजन पे, मोस्ट कॉमन साइट स्पाइनल बाइफिडा का लंबोसेक्रल रीजन पे। क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा जो कि हिडन होता है, स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका जो होता है इसमें सेक होता है, और स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका जो होता है 2 टाइप का होता है, जिसमें एक क्या है मेनिंजोसील और मेनिंजोमायोसील होता है जो कि मोस्ट सीवियर होता है। अब देखते हैं स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, ये डायरेक्टली इसमें ओनली 1 वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट होता है। याद रखना है स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा में डायरेक्टली 1 वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टली 1 वर्टिब्रा इन्वॉल्व रहता है, नो इन्वॉल्वमेंट क्या है मेनिंजिस, सीएसएफ और स्पाइनल नर्व, इसमें ओनली इन्वॉल्व होता है वर्टिब्रा स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा में। अब देखते हैं डिम्पल जो होता है लंबोसेक्रल पे देखने को मिलेगा, डिम्पल कैन बी एक्सटेंड अप टू सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में जा सकता है। एट बर्थ में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, नियर डिम्पल देखने को मिले, टफ्ट ऑफ हेयर, पोर्ट वाइन स्टेन देखने को मिलेगा, पोर्ट वाइन स्टेन, और सबक्यूटेनियस लिम्फोमा, ठीक है, सबक्यूटेनियस लिम्फोमा, ठीक है। और मेनिंजोसील में क्या होता है, मेनिंजोसील में इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है वर्टिब्रा, सीएसएफ और मेनिंजिस का, इसका इन्वॉल्वमेंट जो होता है कि वर्टिब्रा का, सीएसएफ और मेनिंजिस का होता है, और डज नॉट इन्वॉल्व स्पाइनल नर्व नहीं इन्वॉल्व होता है। इसमें नो न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होता है, क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। पोजीशन देते हैं प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोन पोजीशन देते हैं। याद रखना है प्री ऑपरेटिव में प्रिवेंट करना है इंजरी ऑफ सेक्स से, तो प्रोन पोजीशन, और पोस्ट ऑपरेटिव में रिड्यूस है प्रेशर सुचर लाइन, तो भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं। याद रखना है इस कंडीशन में स्पाइनल बाइफिडा में। सेक को रिमूव करना है, सेक रिमूव करना है, तो सेक रिमूव के कैसे करते हैं, लेमिनेक्टोमी करते हैं, लेमिनेक्टोमी करते हैं विद इन 24 आवर में आइडियली। प्रोन पोजीशन विथ नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड रखना है, स्ट्रिक्ट स्टेराइल टेक्निक अपनाना है। मेनिंजोमायोसील मोस्ट सीवियर होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट वर्टिब्रा, सीएसएफ, मेनिंजिस और स्पाइनल नर्व तीनों सबका हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है। असेसमेंट करते हैं इसमें, तो लंबोसेक्रल रीजन में क्या होता है L1 से L5 और S1 से क्या S4 बट इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो फंक्शनली अल्टर्ड हो जाएगा। L1 से L5 अगर में दिक्कत है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये मूवमेंट ऑफ हिप एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, ठीक है। तो फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा, हिप डिस्प्लेसिया देखने को मिलेगा, हिप डिस्प्लेसिया कॉज न्यूरोमस्कुलर, ठीक है। और क्या है एम्बुलेटरी प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, और S1 से S4 में होगा तो ब्लेडर, बॉवेल और सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। याद रखना S1 से S4 है वो उसमें है ब्लेडर, बॉवेल और सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि S1 से S4 है
वो कंट्रोल करता है ब्लैडर बॉवेल और सेक्सुअल फंक्शन को। डायग्नोस्टिक वाल्वेशन में क्या करते हैं, CT स्कैन, MRI, ठीक है, ट्रांसइम्युलेशन टेस्ट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रिवेंट करना है सेक को फ्रॉम इंजरी और दूसरा इन्फेक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्फेक्शन से बचाना है और दूसरा इन्फेक्शन। इंटरवेंशन में अप्लाई करना है नॉर्मल सलाइन, डिप्ट स्टेराइल गॉस टू कवर सेक। क्या है अप्लाई करना है नॉर्मल सलाइन और डिप्ट करना है स्टेराइल गॉस टू कवर सेक। डू नॉट यूज क्लोथ हम यूज नहीं करना है। कीप द बेबी इन रेडिएंट वार्मर और इनक्यूबेटर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया के लिए। चेंज करना है गॉस एवरी 2 आवर में। डू नॉट यूज डाइपर नहीं ये करना है। स्टेराइल प्लास्टिक सीट हम यूज करते हैं, यूज बिटवीन डाइपर और सेक के बीच में। मेंटेन करना है प्रॉपर हाइजीन बाय क्लीनिंग यूरिन और स्टूल को। टिंचर बेंजोइक हम यूज करते हैं, कैन बी यूज एज सेक, ठीक है, इट प्रोवाइड फार्मनेस टू सेक, ठीक है। डू नॉट यूज स्टेराइल गॉस और टिंचर बेंजोइक एट सेम टाइम। याद रखना है सेम टाइम पे स्टेराइल गॉस और टिंचर बेंजोइक हम यूज नहीं करना है। फ्रीक्वेंट चेंज करना है प्रेशर पॉइंट को। और न्यूरल ट्यूब में क्या है, अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोसिफेलस भी देखने को मिले, तो हेड सरकमफ्रेंस हमको डेली मेजर करना है। मेंटेन करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन स्टेटस। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट पॉसिबल, ब्रेस्ट फीडिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क देना है बोतल के द्वारा। प्रिवेंट करना है क्या है, एम्बुलेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि हिप डिस्प्लेसिया है तो इसको मिनिमाइज करना है। बाय मेंटेन करना है एबडक्शन, ठीक है, फ्रॉम थाई से बाय यूजिंग पिल्लो। मिनिमम 6 वीक तक यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल फॉर कॉम्प्लिकेशन इन यूरिनरी। बोले तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन यूरिनरी में देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर। इसको क्या है, मैनुअली एक्सप्रेशन ऑफ लोअर एब्डोमेन और कैथेटराइजेशन के द्वारा। बॉवेल प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बॉवेल प्रॉब्लम, ठीक है, बॉवेल प्रॉब्लम जो कि क्या होता है, सपोजिटरी होता है और कोलोस्टोमी। स्पाइनल बाइफिडा पेशेंट में हैव लेट एलर्जी, सो रबर मटेरियल विथ प्रिकॉशन यूज करना है। स्पाइनल बाइफिडा पेशेंट में हैव लेटेक्स एलर्जी, तो उसमें हम रबर मटेरियल विथ प्रिकॉशन यूज करना है। और देखते हैं चाइल्ड एब्यूज, ठीक है। 53% चिल्ड्रेन आर एब्यूज्ड इन एनी फॉर्म। इंडिया में मोर कॉमन देखने को मिलता है। टाइप देखते हैं, फिजिकल एब्यूज जो होता है ये नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है। फिजिकल नेगलेक्ट है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड ऑल नेसेसिटीज फॉर चाइल्ड, जैसे फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, सुपरवाइजर है, मेडिकल केयर है। इमोशनल नेगलेक्ट क्या है, इमोशनल नेगलेक्ट में हमको ध्यान देना है, क्या कौन दिया था, तो मास्लो हायरार्की, जिसमें पहला है फिजियोलॉजी है, सिक्योरिटी है, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेक्सुअल एब्यूज में एनी सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट, ठीक है। पीडोफिलिया व्हेन एडल्ट इज सेक्सुअली अट्रैक्टिव इन फॉर चाइल्ड से। असेसमेंट करेंगे फिजिकल एब्यूज के लिए, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, वाल्ड स्पॉट एंड स्काल्प पे, एप्रीहेंसिव बिहेवियर, लेक ऑफ स्ट्रेंजर एंजाइटी और एक्सेसिव एंगर, और क्या है, बाइंडिंग इंजरी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखने को मिलता है, क्या ब्रूजाइड्स, ठीक है, लाइन क्या है, स्टिक्ड, ठीक है। और लूप कैसा रहेगा, बेल्ट और वायर के द्वारा पीटता है वो। क्या है डेटिंग, और क्या है डेटिंग ऑफ द ब्रूसेस। 1 से 2 डेज में टेंडरनेस रहता है और 2 से 5 दिन में ब्लू और रेड हो जाता है। 5 से 7 दिन में ग्रीन है, 7 से 10 दिन में येलो हो जाता है, 10 से 14 दिन में ब्राउन होता है, और मोर देन 40 डेज में डिस्कलरेशन इन डिसअपियर।
ठीक है, तो याद रखना है 0 से 2 डेज में टेंडरनेस, 2 से 5 दिन में ब्लू रेड, 5 से 7 दिन में ग्रीन, 7 से 10 दिन में येलो, 10 से 14 दिन में ब्राउन और 14 दिन के बाद डिस्कलरेशन इन डिसअपियर। फिजिकल नेगलेक्ट अगर हुआ है तो पुअर हाइजीन देखने को मिलेगा, पुअर वेट गेन है, कांस्टेंट हंगर रहेगा, पुअर स्कूल अटेंशन रहेगा, एंटी सोशल बिहेवियर है, कांस्टेंट फटीक रहेगा। ठीक है, और इमोशनल नेगलेक्ट है तो स्पीच प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, नेल बाइटिंग करेगा, थंब सकिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा। सेक्सुअल एब्यूज है, इंजरी टू अ जेनाइटल एरिया एंड एनल एरिया, लैक्रेशन, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग एंड क्या है इटेजिंग और जेनाइटल एरिया, डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा वॉकिंग में। ठीक है, और चाइल्ड इज अंडर क्लोथ हैज़ ब्लड, ठीक है, स्टेयर, पेन होगा, अनविलिंग टू चेंज द क्लोथ इन्फेंट ऑफ पेरेंट, पुअर हो जाएगा, पीयर रिलेशनशिप। तो इसमें हम कोल्पोस्कोपी करते हैं, कोल्पोस्कोपी याद रखना है। ठीक है, कोल्पोस्कोपी है ये विजुअलाइजेशन करता है वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। कोल्पोस्कोपी है ये विजुअलाइजेशन करता है क्या है, वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स को। नर्सिंग केयर देखते हैं, हॉस्पिटलाइज डेड चाइल्ड पर्पस, इवालुएशन करना है, प्रोटेक्शन और ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इट पेरेंट आर सोर्स ऑफ एब्यूज, तो टर्मिनेट ऑल राइट्स ऑफ पेरेंट। ठीक है, चाइल्ड का तो क्या है, फोस्टर होम से। ठीक है, इट पेरेंट आर नॉट सोर्स ऑफ द एब्यूज देन इनकरेज देम टू फाइंड आउट सोर्स, चाइल्ड एब्यूज इन मेडिकल लीगल केसेस, जिससे रिकवरी हो जाए और मैक्सिमम 15 साल तक ये रखना होता है मेडिकल लीगल केसेस के लिए। राइट डॉक्यूमेंटेशन करना है एट सेम टाइम। फर्स्ट लीगल नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन्फॉर्म करना है लोकल अथॉरिटी को। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, याद रखना है सेकेंड बेबी सिंड्रोम चाइल्ड एब्यूज के कारण। ठीक है, इसमें है क्या है, न्यूरेक्सिस डैमेज है, एपोनिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा तो सेरिब्रल एडिमा है, रेज्ड हो जाएगा इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, रिड्यूस है परफ्यूजन प्रेशर और इस्चीमिया देखने को मिलेगा, और हेमेटोमा होगा तो सेरिब्रल एडिमा और डेथ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है म्यूटेशन सिंड्रोम और म्यूटेशंस बाय प्रॉप्सी चाइल्ड एब्यूज के कारण देखने को मिला। इट इज अ पेरेंट इंड्यूस बाय फॉल्स सिकनेस इन विच चाइल्ड अंडरवेंट अननेसेसरी डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक पर्पस। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ऑटिज्म क्या होता है। ये इट इज क्या है, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसमें इम्पेयर्ड हो जाता है कम्युनिकेशन, सोशल और बिहेवियरल। ठीक है, ऑटिज्म जो होता है, ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और दूसरा है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ठीक है, कॉज जो होता है इसमें एक होता है साइकोलॉजिस्ट माइंड और डॉक्टर और फिजिशियन के द्वारा तो ब्रेन के। इसमें लेक ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड हो जाता है, लेक ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड जिसमें चाइल्ड इज नॉट अवेयर अबाउट सराउंडिंग। ठीक है, इसमें लेक ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड हो जाता है जिसमें चाइल्ड इज नॉट अवेयर अबाउट सराउंडिंग। डॉक्टर और फिजिशियन है क्या करेगा, रिड्यूस नंबर ऑफ क्या है पुरक्विंजेस सेल इन सेरिबेलम और टाइट पैक इन न्यूरॉन लिम्बिक एरिया, जिसमें एबनॉर्मल हो जाता है CNS। ऑटिज्म जो होता है, ऑटिज्म कैन बी अ डायग्नोस्ड बिफोर 3 ईयर। क्या इन्फेंटाइल ऑटिज्म देखने को मिलेगा। लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो हाई इंसिडेंस होता है। असेसमेंट करेंगे तो नो बबलिंग अप टू 1 मंथ, नो सिंगल वर्ड अप टू 60 मंथ, नो 2 वर्ड अप टू 24 मंथ। ठीक है, और नो बाय गेस्चर अप टू 1 ईयर। ठीक है, नो कोऑपरेटिव प्ले जैसे क्या है आइसोलेटेड और सोलिटरी। ठीक है, और नो इन्वायरमेंटल कॉन्टैक्ट रहेगा, नो आई कॉन्टैक्ट, नो अटेंशन स्पाज्म, नो रिस्पॉन्स व्हेन कॉल्ड नेम एट 1 ईयर। रिपीटेटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, स्टीरियोटाइपिंग एक्टिविटी,
इकोलेलिया करेगा, इकोलेलिया के तरह। एग्जामिनर का वो क्या करेगा, एग्जामिनर जो करेगा वही ये देख के करेगा। लिमिटेशन हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन, डेली सेम रूटीन फॉलो करेगा। इफ़ यू वांट चेंज रूटीन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड विल एक्सप्रेस सीवियर टेम्पर और टेंट्रम करते रहेगा। नो इल्यूजन और नो हेलोजिनेशन देखने के, अनयूजुअल अटेंशन विथ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है इसमें देखने को मिलता है, एस्पर्गर सिंड्रोम। ऑटिज्म में एस्पर्गर सिंड्रोम देखने को मिलता है, ऑटिज्म के कंडीशन में, वो भी माइल्ड। लेक ऑफ कम्युनिकेशन इसमें हो जाता है। डायग्नोस्टिक वाल्युएशन करेंगे तो क्लिनिकल ट्राइड जो होता है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेक ऑफ सोशल स्किल और लेक ऑफ इमेजिनेशन। याद रखना है क्लिनिकल ट्राइड जो ऑटिज्म का होता है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेक ऑफ सोशल स्किल और लेक ऑफ इमेजिनेशन देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर क्या करोगे, दे नीड मोर लव्ड एंड केयर कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। डिटरमाइन करना है चाइल्ड रूटीन और बिहेवियर को, एजुकेट करना है पेरेंट को फॉर काउंसलिंग बाय एक्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट। थेरेपी में स्पीच थेरेपी दो, प्ले थेरेपी, सोशल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। एजुकेट करना है चाइल्ड को डेट हाउ टू कम्युनिकेट। प्रिवेंट करना है फ्रॉम इंजरी और हार्म से। अवॉइड करना है क्या है, एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चाइल्ड। डू नॉट कंपेयर देन चाइल्ड विथ अदर। मिनिमाइज करना है यूज ऑफ ग्लूटियन और कैसीन डाइट को। याद रखना है, मिनिमाइज करना है यूज ऑफ ग्लूटियन और कैसीन डाइट को। अब देखते हैं नेक्स्ट ADHD, ठीक है। ADHD देखते हैं, इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ADHD जो होता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इन अटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव होगा मोस्ट कॉमन, और इम्पल्सिवनेस देखने को मिलेगा विदाउट फॉर थिंकिंग, ठीक है। इन अटेंशन है, हाइपर एक्टिव मोस्ट कॉमन है, इम्पल्सिवनेस देखने को मिलता है। ऑल आर देम, ऑल करना है, ठीक है। और एक बोलेगा तो हाइपर एक्टिव करना है, ठीक है। ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट टास्क, ठीक है, टास्क कभी कंप्लीट नहीं करेगा। शिफ्टिंग ऑफ टास्क करेगा। फिजिकल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, जिसमें स्लीप वॉकिंग करेगा। स्लीप वॉकिंग को सोमनो एम्बोलिज्म बोलते हैं। रिपोर्ट करेगा जब असेसमेंट करेंगे। सेल्फ रिपोर्ट, पेरेंट और टीचर रिपोर्ट। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से दिखाना है। मोस्ट कॉमन बिहेवियर जो होगा डिसऑर्डर इन स्कूल एज ग्रुप, 2 से 4 केसेस में मोस्ट कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है स्कूल एज ग्रुप में, 2 से 4 केस। ADHD जो है इसमें क्लास 3 होता है। मोस्ट कॉमन क्लास जो होता है, ऑल 3 कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंट। बोले तो इन अटेंशन, हाइपर एक्टिव मोस्ट कॉमन होता है, इम्पल्सिवनेस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में, जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंड क्लास में, इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिव। इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। और क्लास 3 में है ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ इन अटेंशन देखने को मिलता है, जो कि रेयर क्लास होता है। इसमें रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम देखने को मिले। क्या है, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, ADHD और साथ में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें ADHD और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया साथ में देखने को मिलता है। इटियोलॉजी में क्या देखने को मिलता है, एटियोलॉजी में क्या है, टेम्परामेंट फैक्टर। इट इज़ अ इन्वॉल्वमेंट रिस्पॉन्स फॉर पार्टिकुलर स्टिमुलाई। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, और दूसरा क्या है बायोकेमिकल कॉज। बायोकेमिकल कॉज जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, याद रखना है। डोपामिन के इसमें कमी हो जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन के भी कमी हो जाता है। डोपामिन का कमी हो जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन का। बायोकेमिकल कॉज जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसमें, ठीक है। जब डोपामिन का कमी होगा तो स्टिमुलेशन, प्लेजर और रिवार्ड सेंटर ये होता है डोपामिन, ठीक है। क्या होता है, डोपामिन है स्टिमुलेट, प्लेजर और रिवार्ड सेंटर होता है डोपामिन है। और नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है इसका भी कमी है तो इन अटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लीड एंड सैलिसिलेट डाई फूड और प्रिजेटिव पॉइजनिंग करेगा। साइकोलॉजिकल कॉज है पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशन है। असेसमेंट करेंगे
हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, प्री स्कूलर हिस्ट्री, स्कूलर हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और कंसेंट विद चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो भी साइकोलॉजिकल। इट शुड बी अ लाइक क्या है, लाइक दिस मैनर द चाइल्ड शुड नॉट अवेयर डैट ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बिकॉज इट कैन कॉज इंक्रीज एंजाइटी इन चाइल्ड। याद रखना है इसमें, इट शुड बी लाइक दिस मैनर देन चाइल्ड शुड नॉट अवेयर डैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज कॉज बाय इंक्रीज एंजाइटी इन चाइल्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें थिक क्या है, इपिकैंथल फोल्ड रहेगा, थिक हो जाता है इपिकैंथल फोल्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो थिक देखने को मिलेगा इपिकैंथल फोल्ड। हाइपर टेलोरिज्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा इपिकैंथल फोल्ड। हाइपर टेलोरिज्म देखने को मिलेगा जिसमें इंक्रीज डिस्टेंस हो जाता है बिटवीन आई, उसको बोलते हैं हाइपर टेलोरिज्म। लो सेट ईयर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, मतलब क्लिनोडेक्टेलिजी, क्या है, क्लिनोडेक्टेली, ये इनवर्ड कर्वेचर ऑफ फिंगर हो जाएगा, फिफ्थ फिंगर। और क्या है, फिट गेट विथ हैंड हो जाएगा, ठीक है। टॉकिंग एक्सेसिव और इनकम्प्लीट टास्क कभी कंप्लीट नहीं करेगा। मैनेजमेंट कैसे करना है, तो काउंसलिंग करना है, आईपीआर प्रॉपर मेंटेन करना है, क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, रिवार्ड बिहेवियर थेरेपी के द्वारा, स्पेशल क्लासरूम देना है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच जो होता है स्पेशल क्लासरूम, ठीक है। और इसमें मेडिसिन देते हैं, स्टिमुलेंट देते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है इसमें क्या है, मेथाइलफेनिडेट देते हैं। स्टिमुलेंट देंगे मेथाइलफेनिडेट जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, याद रखना है, MPH मेथाइलफेनिडेट देते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसमें ADHD में, ठीक है। और क्या और भी दे सकते हैं, क्या है, क्या दे सकते हैं, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन, ठीक है, क्या है, क्या पीमोलिन है, क्या रिटोलिव है। डोपामिन डोपामिन का डिफिशियंसी ADH में देखने को मिलेगा तो स्टिमुलेंट देते हैं जिससे रिड्यूस रीअपटेक ऑफ डोपामिन हो जाए, जिसके कारण इंक्रीज हो जाए लेवल ऑफ डोपामिन का, ठीक है। टिक कंडीशन इज कंट्रा इंडिकेट फॉर स्टिमुलेंट, याद रखना है, टिक डिसीज में कंट्रा इंडिकेटेड होता है स्टिमुलेंट ओनली यूज करते हैं ड्यूरिंग स्कूल एज में, ठीक है, याद रखना है, स्टिमुलेंट यूज करते हैं ओनली स्कूल एज ग्रुप में। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका स्टिमुलेंट का, एनोरेक्सिया है, हेडेक देखने को मिलेगा, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा और स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। स्टिमुलेंट का साइड इफेक्ट है, एनोरेक्सिया है, हेडेक देखने को मिलता है, रैपिड हार्ट रेट हो जाता है और स्लीप डिस्टर्बेंस। और TCA देखते हैं अब, TCA होता है सेकेंड लाइन ट्राईसाइक्लिक एसिड, ये डिक्रीज कर देता है रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये डिक्रीज रीअपटेक नॉरएपिनेफ्रिन कर देता है TCA में। क्या देते हैं, इमिप्रामाइन देते हैं और क्या देते हैं, क्या डेस्प्रामाइन देते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट जो होता है TCA का, कंस्टिपेशन करा देता है, डिहाइड्रेशन और यूरिनरी प्रॉब्लम कराता है। TCA का जो साइड इफ़ेक्ट है कंस्टिपेशन, डिहाइड्रेशन और यूरिनरी प्रॉब्लम करा देता है। अल्टरनेटिव थेरेपी में डाइटरी रेस्ट्रिक्शन क्या क्या करना है और क्या है, अब उसके बाद क्या है, मेगा विटामिन देना है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में अवॉइड करना है फूड विच हैव डाई प्रिजर्वेटिव, याद रखना है, अवॉइड करना है फूड विच हैव डाई प्रिजर्वेटिव, जैसे अवॉइड करना है सैलेड फूड, जैसे कीवी है, ड्राई फ्रूट्स है और लीची को अवॉइड करना है। केमिकल्स जैसे टूथपेस्ट को अवॉइड करना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। और मेगा विटामिन में क्या देना है, क्या है, B3, B5 और B6 और विटामिन C देना है, ठीक है। मेगा विटामिन में B3, B5, B6 और क्या है, और विटामिन C। नर्सिंग केयर देखते हैं, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है प्रिवेंट करना है फ्रॉम इंजरी से, ठीक है, याद रखना है, ADHD में प्रिवेंट करना है फ्रॉम इंजरी से। एजुकेट करना है पेरेंट को डैट अफेक्ट ऑफ स्टिमुलेंट विल बी अपेयर विथ क्या है, विद इन वीक। यूज करना है सिंपल वर्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू चाइल्ड। ऑल हार्मफुल ऑब्जेक्ट शुड बी
क्या है, केप्ट अवे फ्रॉम चाइल्ड रखना है, क्या है, फ्रेम और रूटिंग फॉर अ डेली एक्टिविटी के लिए। आईक्यू इसमें जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि। अब देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि कौन दिया था, तो ग्रासमैन ने दिया था 1983 में, ठीक है। इसमें क्या है सब एवरेज इंटेलिजेंस फंक्शन हो जाएगा, सब एवरेज हो जाएगा इंटेलिजेंस फंक्शन, और साथ में माल एडेप्टिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। आईक्यू का जो फार्मूला है वो मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। याद रखना है आईक्यू का जो फार्मूला होता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100। और ये कौन दिया था, क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बोलते हैं इसको, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट बोलते हैं। एमआर जो होता है ये 2.5% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन एमआर, याद रखना है 2.5% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है एमआर से, और 2.5 में भी 85% माइल्ड एमआर हम देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन करेंगे तो बॉर्डर लाइन जो होता है, बॉर्डर लाइन उसमें आईक्यू जो रहता है 71 से 90 रहता है, इसमें नॉट इंक्लूड एमआर, इसमें एमआर में इंक्लूड नहीं होता है बॉर्डर लाइन वाला, 71 से 90। ये इसमें होता है डल होता है बट नॉर्मल, इसमें क्या है एजुकेशन इन नॉर्मल, क्या है नॉर्मल स्कूल, डिफ़िकल्टी होता है लर्निंग में, और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें। और ये माइल्ड एमआर जो होता है, माइल्ड एमआर जो आईक्यू होता है इसमें 51 से 70 होता है, ये आईसीडी F70 में आता है, और इसको क्या है ईएमआर बोलते हैं, एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, इसमें एजुकेट किया जाता है मेंटल रिटार्डेशन अप टू 4 to 6 क्लास तक। इमैच्योर एडेप्टिव बिहेवियर होता है, देन कैन परफॉर्म रूटीन एक्टिविटी बाई सेल्फ, कर सकता है। अब देखते हैं मॉडरेट एमआर जो होता है, आईक्यू उसका कितना होता है मॉडरेट एमआर का, तो 36 से 50 होता है। याद रखना है मॉडरेट एमआर का जो होता है 36 से 50 होता है, इसमें आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग F71 में है, इसमें एजुकेट किया जाता है अप टू 2 क्लास तक। इसको बोलते हैं ट्रेनेबल मेंटल रिटार्ड, इसको बोलते हैं ट्रेनेबल, इसको किया जा सकता है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्ड। इसमें लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिलता है। और सीवियर एमआर में आईक्यू जो है ये 21 से 35 हो जाता है, और आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग F72 में आता है। ये नॉट ट्रेनेबल, ये कॉस्टिडियल होता है। याद रखना है ये नॉट ट्रेनेबल, ये सिर्फ होता है अगर ऑप्शन में रहेगा नॉट ट्रेनेबल तो यही करेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो कॉस्टिडियल। दे आर नीड सुपरविजन फॉर रूटिंग एक्टिविटी, लिमिट कम्युनिकेशन स्किल होता है। प्रोफाउंड एमआर में आईक्यू जो है वो लेस देन 20 हो जाता है, और आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग F73 में है। और प्रोफाउंड एमआर है ये कॉस्टिडियल होता है, ये मेजर इम्पेयरमेंट हो जाता है इसमें सोशल कम्युनिकेशन। दे नीड क्लोज सुपरविजन असिस्टेंट फॉर रूटिंग एक्टिविटी के लिए भी, ठीक है। और अदर एमआर जो होता है F78 में आता है, और आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग क्या इट इंक्लूड दोज आर एमआर ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम के कारण। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अनस्पेसिफाइड एमआर में क्या होता है, जिसमें आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग F79 में इट इंक्लूड दोज हु आर नॉट क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी। अब देखते हैं इसमें इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर इडियोपैथिक होता है मोर देन 50% में। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जैसे हाइड्रोसिफेलस है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, माइक्रोसिफेली हो गया है सिफेलस। क्या है इंट्रायूटेराइन कॉज है जैसे मेटरनल इन्फेक्शन है, टॉर्च। टेट्रोजेनिक एक्सपोजर है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है। क्या है पेरीनेटल कॉज है जैसे बर्थ ट्रोमा, एस्फेक्सिया है, प्री मैच्योरिटी है। पोस्ट नेटल कॉज में CNS इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर में क्या है ब्रोकन होम। असेसमेंट करेंगे तो ग्लोबल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा।
ठीक है, ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर, सोशल ठीक है, पर्सनल है, लैंग्वेज है। अब क्या है, कलेक्शन करेंगे हिस्ट्री को, प्री नेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री। अब देखते हैं उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लेना है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं और क्या है, सीवियर एमआर में लेस देन क्या है 3 ईयर में, और मॉडरेट रहेगा तो 3 से 5 साल में, और माइल्ड रहेगा तो क्या है 6 साल के बाद। ठीक है, विजन और हियरिंग स्क्रीनिंग करना है। फिजिकल एबनॉर्मलिटी के लिए क्या सिमियंस लाइन चेक करते हैं, याद रखना है, सिंगल रेखा हाथ में देखने को मिलेगा। फिजिकल एबनॉर्मलिटी क्या है, सिमियंस लाइन देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिया हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी, जेनेटिक और क्रोमोसोमिकल स्टडी करेंगे। हार्मोन असेस करेंगे थायराइड का। मैनेजमेंट कैसे करते हैं एमआर का, तो इनक्रेज करना है टू पेरेंट एक्सेप्ट चाइल्ड के लिए, क्या है, नेवर गिव्स फॉल्स एश्योरेंस टू पेरेंट। एजुकेट करना है पेरेंट को फॉर जेनेटिक काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इन सीवियर एमआर में प्रिवेंट इंजरी से बचाना है, याद रखना है, ये स्टार पॉइंट है। माय फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इन सीवियर एमआर में प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी से। इनक्रेज करना है पेरेंट को टू कंसल्ट विथ एक्सपर्ट। फिजिकल नीड फॉर सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज। प्रॉपर फिजिकल केयर क्या है, फिजिकल केयर देना है। इंस्ट्रक्ट करना है चाइल्ड को अकॉर्डिंग टू मेंटल एज। ठीक है, स्कूल हेल्थ नर्स ए ट्राई टू आइडेंटिफाई एमआर चाइल्ड। एजुकेट करना है अदर स्टाफ को भी। ठीक है, और क्या है, टू फाइंड आउट अदर एमआर। इन्फॉर्म करना है प्रिंसिपल फॉर क्या है, अरेंज सेपरेट क्लास के लिए। अर्ली इंटरवेंशन हैज़ गुड रिजल्ट। ठीक है, ट्रेन करना है फॉर बेसिक लाइफ स्किल के लिए। बाथिंग है, क्लोथिंग है, ईटिंग है, ग्रूमिंग है, डिसिप्लिन है। इसमें और क्या देखने को मिलेगा, क्या है, क्या टॉर्टी सिंड्रोम। टॉर्टी सिंड्रोम और डिसऑर्डर, ये क्या होता है, क्या टॉर्टी सिंड्रोम और डिसऑर्डर, ये इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। चाइल्ड इज मोटर और वोकल टिक्स में क्या है, क्या है टॉर्टी सिंड्रोम और डिसऑर्डर क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मोटर और वोकल टिक्स देखने को मिले, और एज है 2 से 15 साल में देखने को मिलेगा। इसमें ब्रेन स्टेम का एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा इन टॉर्टिक्यूवे सिंड्रोम में। टिक्स में सडन, ब्रीफ और इंटरमिटेंट मूवमेंट और साउंड देखने को मिलेगा। असेसमेंट करेंगे टाइप्स ऑफ टिक। एक सिंपल होता है जिसमें लेस नंबर ऑफ मसल यूज होता है। कॉम्प्लेक्स में लार्ज नंबर ऑफ मसल आर यूज इन कोऑर्डिनेट मैनर में। तो मोटर टिक्स देखते हैं। मोटर टिक्स में सिंपल देखें, मोटर टिक्स में सिंपल में ब्लिंकिंग ऑफ आई करेगा, हेड जर्किंग करेगा, आई रोलिंग और डार्टिंग करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या फ्लेक्शन ऑफ फिंगर करेगा। तो सिंपल में मोटर टिक्स में देखते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आई, हेड इंजरी, आई रोलिंग और डार्टिंग और फ्लेक्शन ऑफ फिंगर करेगा। कॉम्प्लेक्स मोटर में क्या होता है, टचिंग करेगा, टच करेगा नोज को, टच करेगा क्या टच टू अदर, स्मेलिंग करेगा दूसरे पे, फ्लैपिंग ऑफ हैंड करेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के मोटर में क्या है, टचिंग करेगा नोज को, टच करेगा अदर, सैम्पलिंग क्या है, स्मेलिंग करेगा दूसरे पे, फ्लैपिंग ऑफ हैंड। और वोकल टिक्स में सिंपल में देखने को मिलता है हिकॉपिक्स, याउनिंग और थ्रोट क्लियरेंस। वोकल टिक्स में सिंपल में हिकॉपिक्स, याउलिंग और थ्रोट क्लियरेंस। और कॉम्प्लेक्स टिक्स में सेंसरी में यूज डिफरेंट टोन फॉर वॉइस और रिपीटेटिव वर्ड। जैसे अगर इको ले लिया है, रिपीटेशन कर रहा है अदर वर्ड को, उसको इको ले लिया बोलते हैं। और क्या है, पहली ले लिया जो होता है रिपीटेशन ओन वर्ड को, उसको क्या बोलते हैं, पहली ले लिया। यूज करता है वल्गर और ऑफेंसिव वर्ड, उसको बोलते हैं कैप्रो ले लिया। यूज वल्गर और ऑफेंसिव वर्ड बोल रहा है, उसको बोलते हैं कैप्रो ले लिया। इंटरवेंशन क्या करना है, इंटरवेंशन में इस्टेब्लिश अ ट्रस्ट विथ फुल रिलेशनशिप। प्रोटेक्ट करना है इंजरी से। अलाउ करना है चाइल्ड को टू प्ले विथ फेवरेट टॉय। यूज करना है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर, क्या बिहेवियर। मेंटेन करना है प्रॉपर आई कांटेक्ट, क्या है सेट लिमिट फॉर चाइल्ड, डू नॉट कंपेयर विथ अदर चाइल्ड,
इनकरेज करना है चाइल्ड को एक्सप्रेस हिज और हर एंजाइटी और फीलिंग को। और ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या होता है, हेलोपेरिडोल हम यूज करते हैं। ठीक है, हेलोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो कंप्लीट हो गया पीडियाट्रिक का नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।